कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सनातन धाम की जय। आनंद कांदा प्रभु देव चांद्रम ब्रजे प्रवेश्य प्राप्ता प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णा सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धु त्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष यह दीजिए होवे पूरन काम। आशीष अपनों दीजिए होवे पूरन काम। होवे पूरन काम। आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, यह श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से लेक सिटी ह्यूस्टन से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की अनंत कृपा, परमहंस महाराज श्री के अनंत आशीर्वाद से आप हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक चलने वाली इस बीतक कथा में अनवरत संलग्न है। सद्गुरु की जब कृपा होती है तो जीवन में सब कुछ संभव है, सुलभ है। हमारे में निष्ठा और भक्ति होनी चाहिए। देखिए कितना ये सुंदर अवसर की हम चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज, जिनको महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने धनी शब्द से भी प्रयोग किया है, श्री राज्य शब्द से भी प्रयोग किया है,
सतगुरु शब्द से भी प्रयोग किया है, श्याम शब्द से भी प्रयोग किया है और प्राणनाथ शब्द से भी श्री महाराज मतलब महामती प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु के लिए अनेक अनेक शब्द प्रयोग किए हैं। जिन लोगों ने अध्यात्म के इस पवित्र पंथ पर चल करके इस भक्ति रस का रसास्वादन किया है, उन्हें पता है कि सदगुरु महाराज के होने से सदगुरु महाराज की कृपा का क्या महत्व है। इसलिए समस्त तारतम वाणी में जगह जगह पर अनेक प्रकरणों में अनेक प्रकार के आलंकारिक शब्द द्वारा अपने सदगुरु की महिमा का वर्णन श्री जी साहेब ने किया है। आज महान सदगुरु और उनके परम प्रिय शिष्य जो उनके इस निजानंदीय दर्शन को अपने कंधे पर उठा करके अपने मन मस्तिष्क से इसको ले करके मन मस्तिष्क में ले करके पूरी दुनिया में इसको प्रचार करने के लिए जो उत्तराधिकारी हैं, आज उनसे उनकी मुलाकात हुई। चर्चा हुई है कि कैसे तारतम महामंत्र दिया गया। आज भी वही परंपरा कि जब तारतम महामंत्र देते हैं तब उस समय पायो निज नाम वासना जागी, पायो निज नाम आत्म जागी। हम ब्रज में थे, रास में थे, नौतनपुरी में विश्राम हुआ है, ऐसी बहुत सारी चौपाइयां उसमें हैं। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि गोवर्धन जी अकेले थे, यानी महाराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन जी, और उन गोवर्धन जी को अब साथ में साथी मिल गए और साथी मिलने के बाद में अब दोनों साथ साथ में चलते हैं। बस घर में जाते हैं, घर में पहुंचते हैं, लेकिन घर में पहुंचने के बाद में कब श्री 5 नौतनपुरी धाम जाएं, कब सदगुरु महाराज के चरणों का दर्शन हो, मन में एक भाव जगता रहता था। क्योंकि ये मैं आपको, जब हम श्री गुरुजी मंगलदास जी महाराज के पास में थे, उनके चरणों में पूरा शिशु जीवन और किशोर अवस्था बिताने का मुझे परम सौभाग्य मिला। आज के जैसा इतना समृद्ध आश्रम नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कहीं गए भी हैं तो मन नहीं लगता था। तुरंत गुरुजी के पास पहुंचें, गुरुजी के चरणों का दर्शन करें, और जब भी शिशु होते हुए भी जब कभी भी खाली होते हैं तो गुरुदेव के चरणों में ही आने का, वहीं पर बैठने का एक मन लगता था। तो आप विचार करिए कि जब साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे परम आह्लादिनी श्यामा शक्ति सदगुरु बन के आए हैं, तो उनके पास जाने के लिए अब कितना मन मचलता है। अब दोनों भाई साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं। लगभग काफी वर्षों तक, क्योंकि लगभग साथ साथ में 12 साल ऊपर साथ साथ में रहे। तो इधर क्या हुआ, एक दिन अब निरंतर जाते हैं। थोड़ी सी भूमिका समझें, यह घर कोई साधारण घर नहीं है। ये घर जाम राजा के मंत्री का घर है, और वह भी अच्छे पोर्टफोलियो वाला, अच्छे मंत्री हैं ये, इनकी चलती है पूरी केशव राय की। अब केशव राय के साथ साथ में उनके दूसरे बेटे जो सामलिया जी हैं, वो भी मंत्री में जाते हैं और वहां पर काम धाम करते हैं, बड़े ऑफिसर हैं वो। तो
इस घर के कोई लोग अब कभी मंदिर में जाएं आए बात अलग है, लेकिन सवेरे भी मंदिर में, शाम को भी मंदिर में, घंटों मंदिर में, और शरीर में जो चिन्ह वगैरह हैं, बड़े बड़े चंदन लगाना, ये सब करना, तो अब ये सब तो थोड़ी सी बात गड़बड़ हो गई। तब उस समय एक दिन क्या हुआ कि अभी मंदिर में जाकर के प्रतिदिन का नियम, क्योंकि हम लोग कालिंपोंग रहे, सिलीगुड़ी रहे, दार्जिलिंग का मंदिर जब आबाद किया और उसकी सेवा के लिए महीनों वहां रहे, इटहरी का मंदिर जब बिल्कुल प्रारंभ में साफ सफाई आदि में महीनों दिन वहां रह करके साफ सफाई का काम किया, तो यहां पर क्या गुरु जी के प्राय प्रत्येक मंदिरों में प्रातः काल चर्चा होती है, अलग अलग समय पर चर्चा होती है, लेकिन प्रातः काल लगभग 8 बजे से पहले पहले चर्चा हो जाती है। तो चर्चा में बहुत पुराने पुराने लोग श्रोता आते हैं और आकर के चर्चा सुनते हैं, क्योंकि उसी चर्चा के आसन पर परम पूज्य श्री गुरु जी को चर्चा करते हुए मैंने देखा, और उनकी दिव्य चर्चा, उनकी दिव्य वाणी को मैंने अपने ही कानों से बहुत बार श्रवण किया। तो सुंदर साथ घर से आते हैं, जब घर की ओर जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं, और मंदिर में जो राज्य का लगाया हुआ भोग प्रसाद है वो थोड़ा सा लेकर के चले जाते हैं। अब देखिए ना, हमारे यहाँ बड़ौदा में क्या नियम है, परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम में सवेरे कंप्लीट 6 बजे मंगल आरती होती है, और मंगल आरती के बाद में मंगल आरती में सुंदर साथ आते हैं, फिर लगभग 11 बजे तक सुंदर साथ का 1 2 1 2 1 2 का आना लगा रहता है। जब वो आते हैं तो छोटी सी एक डिब्बी में अथवा छोटी सी कटोरी में चावल लेके आते हैं, और एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें चावल डाल देते हैं, और जब घर जाते हैं तो उसमें थोड़ा चरणामृत, थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, फिर घर के लोगों को पहुंचाते हैं। और घर के लोगों में बहुत सारे लोग दैनिक दर्शन करने आते हैं, उनमें से कुछ लोग खाली दरवाजे में, बाहर ही दरवाजे में खड़े होकर के नमस्कार प्रणाम करते हैं, कुछ लोग वहां से निकलते जरूर हैं, लेकिन मंदिर में बहुत कम आते हैं। हाँ, मंदिर के ही बगल में बाड़ी है, तो बाड़ी में हमेशा भोजन प्रसाद होता है, तो जो मंदिर में न भी आते हों वो बाड़ी में प्रसाद लेने जरूर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ चलो राज्य के दर्शन भले न किए हों, लेकिन परमहंस महाराज श्री का प्रसाद लेकर के अनुग्रहित हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो घर में जाते हुए थोड़ा प्रसाद लेके जाते हैं। मैंने कालिंपोंग में भी देखा, उस समय में एक माता जी थी, हर्षलालनी बोलते थे हम उनको, और भी माताएं आती थी, बहुत सवेरे भोर में, उजाला ही नहीं होता था, लालटेन लेके आती थी, और जब जाती थी तो प्रसाद लेकर के जाती थी। तो इसी तरह से श्री गोवर्धन जी और श्री महाराज जब घर से तो प्रातःकाल जल्दी निकल जाते हैं, फिर गुरुदेव के पास में पहुंच करके गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, राज्य महाराज के मंदिर में जाते हैं, फिर राज्य महाराज के मंदिर में प्रणाम करके परिक्रमा करके फिर गुरुदेव की सेवा, मंदिर की सेवा, जो भी सेवा मिलती है, ऐसा नहीं कि हम मंत्री के लड़के हैं, नहीं, जो भी सेवा मिलती है, सेवा में अगर सेवादार को, सेवा करने वालों को जिस घड़ी जिस क्षण ये लगे मैं बड़ा हूं और ये सेवा छोटी है, तो समझना आपका पुण्य खत्म हो गया। कितने भी बड़े व्यक्ति हों, सेवा, छोटी से छोटी सेवा करने की आदत डालनी चाहिए। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने 2 सेवा ली, एक तो संतों के चरण पखारना और दूसरे संतों के भोजन करने के बाद में झूठे पत्तल उठाना। इस सेवा देखिए आप,
और सब लोगों को सेवा बांटने वाले वही थे। भीमसेन को कहा कि तुम भोजन पिरोसा करो, यानी अब वहां तो हजारों लोग आते थे, तो भोजन पिरोसने वाले में अब उन आज्ञा दे देते, लेकिन संतों के भोजन पिरोसने के लिए भीम जाते थे। उसका कारण ये है, जो खाता नहीं है वो खिलाया क्या खिला सकता है? जो स्वयं खाता ना हो, जो स्वयं लोभी कंजूस हो, वो क्या दान कर सकता है? और दुर्योधन को दान की भूमि पर बैठा दिया और दुर्योधन को कह दिया कि जो भी साधु संत आए, जो भी ब्राह्मण आए, जो भी निर्धन आए, कोई भी याचक आए, उनको खाली हाथ मत लौटाना, उनको दिया करना। सोने का भंडार, चांदी के भंडार, रुपयों के भंडार, आभूषणों के भंडार, वस्त्रों के भंडार, अन्नों का भंडार, वो पूरा जो दान देने का जो काम था, उसके मूल में, उसके चीफ में दुर्योधन को रखा गया। अब आप समझेंगे, दुर्योधन तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण जानते थे दुर्योधन के हाथ में एक रेखा है, एक लकीर है, और दुर्योधन जितना दान करेगा कभी कमी नहीं होगी। अब दुर्योधन ने क्या किया कि युधिष्ठिर महाराज को निर्धन बनाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को धनहीन बनाने के लिए खूब दान दिया, लेकिन जितना देता है कभी कमी होती नहीं है। तो लोगों ने बहुत युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की। भाई युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल लोभी नहीं है, खूब दान देते हैं, और दुर्योधन का भी जय जयकार होता था। तो सेवा करनी चाहिए। तो काय कितना भी बड़ा आदमी हो, सेवा हाथ में कुछ भी, और सेवा कोई बताए फिर आप सेवा करें, उससे अच्छा है सेवा खोज करके करो। इसलिए काठमांडू में हमारे जो कमेटी के लोग हैं, सबको मैं समझाता हूं, सबको मैं कहता हूं, आप लोगों को एक विधि होने के नाते, कोई अध्यक्ष हैं, कोई उपाध्यक्ष हैं, कोई कौन है, लेकिन नहीं, सेवादार बने। तो मैंने देखा है वहां पर, तो हमारी एक तो परम सेवादार हैं हमारी मीरा चंद करके, बहुत बड़े घराने की हैं, बहुत बड़े, लेकिन जब भी मैं चाहता हूं तो मेरे भोजन में पिरोसना, ये करना, फिर जब मैं भोजन कर लूं फिर मेरी थाली उठा करके उधर ले जाना। मैं देखता हूं, देखो इतने बड़े घर की स्त्री और गुरुदेव की सेवा में कैसे समर्पित है। और आश्रम में जब भी छोटा मोटा कोई भी देने लेने का, वो सबसे पहले वही खड़ी रहते हैं मेरे हाथ से पहले, चलो मैं दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ। अभी मैंने कहीं एक जगह पर कुछ बोल के रखा था, लगभग ₹1,00,000 होगा कुछ, तो मुझे पता लगा चलो गुरुजी का मैं ही दे देती हूँ, दे दिया उन्होंने। और मेरे समिति में कुछ इतने कंजूस हैं, पैसा निकालने में दमड़ी जाएगी, एक दमड़ी नहीं जानी चाहिए, फिर भी ठीक है चलो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा तो नहीं खर्च करते हैं, लेकिन सेवा में अपनी हड्डी घिसा देते हैं, सेवा में समर्पित, जब भी देखो एकदम सेवा में समर्पित होते, निरंतर सेवा, कुछ भी करो लेकिन करो, शरीर घिसाओ, पैसा है तो पैसा से काम करो, बुद्धि है तो बुद्धि से काम करो, लेकिन करो, सेवा में समर्पित होकर के करो। अब देखिए, मैं चाहे काठमांडू आश्रम में हूं, चाहे भद्रावतीपुरी धाम में हूं, चाहे अमेरिका के मंदिर में हूं, यहाँ छोटी से छोटी सेवा मैं करता हूं। अब एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी मंगलदास जी महाराज का शिष्य हूं। मैं बचपन से, मैंने क ख से उनके साथ सेवा भी, सुमिरन भी, शिक्षा भी उनसे मैंने प्रारंभ किया है। तो बड़े गुरु के शिष्य होने का मतलब है कि शिष्य का हृदय, शिष्य की कौशल्यता, शिष्य की दक्षता भी अच्छी होनी चाहिए।
सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के शिष्य दोनों जब भी नौतनपुरी धाम में प्रातः काल आ जाते हैं, खूब सेवा करते हैं, जो भी सेवा मिले। स्वयं धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज को देखिए ना, इतने बड़े पिताजी, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े पैसे वाले, लेकिन गुरुदेव की छोटी से छोटी सेवा भोजनगर में वो करते थे। तो सेवा करके फिर गुरुदेव चर्चा करते हैं सवेरे। प्रातः काल की निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की चर्चा, प्रातः काल की चर्चा लगभग चितवनी की चर्चा, यानी राज्य महाराज का अलौकिक स्वरूप कैसा है। राज्य महाराज मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। सदगुरु महाराज तो जब भी ध्यान लगाए तुरंत पहुंच जाते थे, तो एक एक अंगों का वो वर्णन करते थे। उनकी आंखें कैसी हैं परमात्मा की, उनकी भौहें कैसी हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनका जो होस्ट है अधरामृत वो कैसा है, उनके कान कैसे हैं, उनका कपोल भाग कैसा है, उनका ललाट प्रदेश कैसा है, उनके केश पंक्ति परमात्मा के कैसे हैं, उनकी ग्रीवा कैसी है, ये ग्रीवा गर्दन, उनका वक्षस्थल कितना हृष्ट पुष्ट है, उनके हाथ कैसे हैं, बाहुबली हैं वो, उनके सांथल का वर्णन, उनका बिल्कुल परमात्मा का जो पेट है हमारे जैसा नहीं है, 6 पैक वाला है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा, एकदम परमात्मा का, उसका वर्णन। और उसके साथ साथ में उनके सांथल का, उनके श्री चरण का, श्री चरण के आगे जो पीछे जो टेकने वाला भाग है उसमें कौन कौन से चिन्ह बने हुए हैं, वो सारे चिन्हों का वर्णन। नख कैसे हैं परमात्मा के, अंगुलियां कैसी हैं, तर्जनी अंगुली कैसी है, मध्यमा कैसी है, अनामिका कैसी है ना, ये सब अलग अलग, अंगुष्ठ कैसा है, ये सब उनका परमात्मा ने कैसे आज वस्त्र पहने हैं, हर रोज अलग अलग वर्णन, आज कैसा वस्त्र उन्होंने पहना है, वस्त्रों में कारीगरी कैसी है, और स्वयं परमात्मा ने माला कैसी पहनी हुई है, किन किन नंगों की माला है। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज ये पूरा वर्णन करते हैं। सुनने वाले जो उनके शिष्य श्रोता हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और जैसे सदगुरु महाराज वर्णन करते जाते हैं मानो शिष्य वही सब कुछ देख रहे हो, ऐसा अनुभव होता था, ऐसी अनुभूति होती थी। तो इस प्रकार से चर्चा सुन करके फिर सदगुरु महाराज जो प्रसाद देते थे वो प्रसाद लेकर के घर चले जाते थे, और घर में जाते ही पिता केशवराय ठक्कर को, माता धनबाई को, भाइयों को सबको प्रसाद बांटते थे। गुरु महाराज का प्रसाद है। दोनों भाई गोवर्धन ठक्कर और मेहराज ठक्कर, ठक्कर भी कहते हैं ठाकुर भी कहते हैं, इतना आनंद उनके हृदय में प्रकट हो रहा है। और चलो 5 भाइयों में से जो 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों में से कम अच्छा है कि 2 पूरी तरह परमात्मा की ओर लगे हैं, बहुत अच्छा है। बस आनंद होता गया। लेकिन एक दिन प्रसाद लेकर के आए, माताजी को प्रसाद दिया, इतने में बड़े भाई सामल जी, हरवंश जी और सामल जी, सामल जी अभी स्नान करके निकले। सामल जी को धर्म में ज्यादा रुचि नहीं थी, किंतु अच्छे घर में पैदा हुए थे, इसलिए जो घर में देवालय बना है वहां प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि में, ठीक है। लेकिन ये दोनों की तरह एकदम पूरी तरह समर्पित नहीं थे। तो अकस्मात उन्होंने बहुत ही सुंदर भेष में, क्योंकि मंदिर जाने का जो भेष बनाया था
वो बिल्कुल अलग सफेद वस्त्र, सुंदर वस्त्र, जो भी वस्त्र वो पहनते थे, वस्त्र को देखते ही सात्विकता आ जाए ऐसे वस्त्र पहनते थे। वस्त्र बहुत ढंग के पहनना चाहिए। हमारे ईस्टर्न के मंदिर में कई बार लोग वो चड्डा पहन के आते हैं, क्या बोलना चाहिए, घुटनों से ऊपर वाला वो पहन के आते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी मैंने कुछ कहा नहीं, अभी थोड़ा सा और चलने दो। जब एक समय आएगा फिर हम बाहर ही हम लिख के रख देंगे, जो भी चड्डा पहन के आएगा वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा नियम बनाएंगे बाद में। तो लोग बस ऐसे ही मंदिर, जैसे होटल में जा रहे हैं वैसे आ जाते हैं मंदिर में भी। अच्छा ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए, छिछोरा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। माताएं बहनें घूम रही हैं और आप अपना टांग दिखाते हुए घूमते हो, क्या ये अच्छा लगेगा? लेकिन लोगों को क्या बताएं। अब अमेरिका में रहने वाले हमारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे जैसे जानकार कोई है ही नहीं, उनको कहना भी बहुत तकलीफ है। लेकिन अच्छा वस्त्र पहना, कम से कम कार्यक्रम हो तब तो कम से कम वो कच्छा वच्छा न पहने, तो अच्छा वस्त्र पहनते थे, यानी पता लग जाता था मंदिर गए हैं। सामल जी ने देखा, देखते ही आज पता नहीं सामल जी को क्या हो गया, तो क्या कहते हैं लालदास जी महाराज कहते हैं, तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करता स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान। बहुत डांट दिया। अभी स्नान करके निकल ही रहे थे और वो लोग मंदिर जाके आए थे। इसका मतलब बहुत देर से उठते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब 9-10 बजे उठते होंगे। डांट दिया, तुम दोनों मंत्री के लड़के हो, ठक्कर वंशीय, लोहाना वंशीय, छत्र वंशावतंस हो तुम, और तुम महात्माओं के पीछे लग गए, तुम दोनों बिगड़ गए हो। शब्द ही है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राय आज भी क्या है, अगर कोई बच्चा साधु प्रक्रिया में लग जाए तो माता पिता को चिंता होने लगती है, कहीं ये साधु तो नहीं बन जाए। अरे भाई, चोर तो नहीं बन रहा है, गुंडा नहीं बन रहा है, उच्चक्का नहीं बन रहा है, साधु ही तो बन रहा है। साधु बनाना चाहिए, लेकिन लोगों को तकलीफ होती है। तो इन्होंने कहा तुम बिगड़े दो भाई, तुम दोनों बिगड़ गए हो, भय काम काज से अजान। कोई आगे जाकर के क्या बस ऐसे ही प्रत्येक दिन ऐसे ही करोगे तो खाना मिल जाएगा? अरे तुम किसके बच्चे हो? कल उठ करके पांचों भाइयों के अलग अलग महल होना चाहिए, अलग अलग काम होने चाहिए। अभी तो पिताजी करते हैं, मैं करता हूं, बड़े भाई साहब करते हैं, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेवारी है। सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत, तुम्हारे गुरु जी जो देवचंद्र जी हैं उनसे बहुत ज्यादा तुम संगत, सोहबत माने संगत करने लग गए हो, और इसके मूल जड़ में है तुम्हारा वो गुरु भाई गांग जी। बोलते बोलते सावल जी ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बोले दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो इत। मैं दोनों को, तुम्हारे गुरु को भी और तुम्हारे बड़े गुरु भाई को भी शहर से, क्योंकि मंत्री थे वो, उनके पिताजी बड़े मंत्री, दोनों को शहर से निकाल देंगे तब तुम सुधरोगे। जब इतनी सी बात हुई, जब उनको जितना भी डांट रहे थे, बड़े भाई डांट रहे हैं, पिताजी के बरोबर हैं, डांट रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब गुरु जी के ऊपर बात आई, जब गुरु भाई के ऊपर बात आई, तब उनके भीतर से पारा चढ़ गया। तब गुस्से होए दौड़े मारने, मिलके भाई दोहे, छिपाए माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोए। मारने दौड़े, और मारने दौड़े मतलब ऐसे नहीं तलवार लेकर के मारने दौड़े, तलवार उठाया, तलवार लेकर के मारने दौड़े। तब उस समय, क्योंकि पिता को सब कुछ सुना दिया ना बाद में जाके, तब पिताजी ने सोचा ये मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनका गुस्सा उतर ही नहीं रहा है।
हमारे गुरुदेव को ऐसा क्यों बोले? जैसे तैसे माता ने उनको रोक लिया, माता ने छुपा लिया, और छुपाने के बाद में जब शाम को पिताजी आए तब कहा केशव ठाकुर ने सबको बैठाया, बैठा करके पांचों को बैठाए, बैठा करके फिर सबको कहा कि ऐसा नहीं। फिर बड़े भाई नाराज हैं और उनकी चलती थी कि सामल जी की। तब केशव जी ने कहा कि ऐसा करो गोवर्धन और महराज कि तुम दोनों चलो ये देवचंद्र जी के पास कथा सुनने मत जाओ। तो फिर कहाँ जाएं? तिन सुनी कान जी भट्ट से बीच बाँचे श्याम जी मंदिर जित। वो अपने श्याम जी का मंदिर है ना, तो वहां पर कानजी भट्ट नाम के विद्वान रहते हैं, वो बड़ी अच्छी कथा करते हैं। अरे आज जो देवचंद्र जी कथा करते हैं, वो देवचंद्र जी कथा कानजी भट्ट की कथा सुन सुन करके उन्होंने कथा सीखी है। इसलिए आप तुरंत आप आ जाओ और उनके साथ बैठ करके गुरुदेव उनके भी गुरु की चर्चा सुनो, क्योंकि दोनों इतने गुस्से में थे। अब पिताजी ने समझाया, समझाने के बाद में दोनों कुछ ठंडे तो हुए। कारण क्या है? हमारा शास्त्र क्या कहता है? देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे शास्त्र में जब पहले गुरुकुल परंपरा थी हमारे यहाँ, अभी बहुत भारत में इन समय आप अगर न्यूज में आपके हिसाब से न्यूज सुनेंगे तो बहुत गजब गजब के न्यूज आ रहे हैं। आज ही न्यूज आया वो प्रज्ञा ठाकुर वगैरह को 17 वर्ष के बाद में उनको क्लीन चिट मिल गया, वो बरी हो गए, मुकदमा उनका पूरा हो गया। अब देखिए 17 साल पहले हिंदू आतंकवादी थे, ये जो प्रोपगंडा था, उस प्रोपगंडा को लेकर के उन्होंने शुरू किया था। ये तो भारत का भाग्य अच्छा है कि पिछले 11 वर्ष से एक ऐसा सरकार है, एक ऐसी सत्ता है जिससे सनातन धर्म का एक नया आलोक प्राप्त हुआ है। नहीं तो क्या हो जाता, आप विचार करो। अब ये जो फैलाए हैं ना, इनको साफ करते करते दम निकल जाएगा। कितना काम हो रहा है आप सुनेंगे। तो पहले हम अभी सुनते थे कि जैसे आज कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अभी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, तो स्कूल्स हैं, तो पहले गुरुकुल हुआ कर, लाखों गुरुकुल भारत में। तो जब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उस समय सबसे पहले जैसे मुसलमान लोग अपने बच्चों को सबसे पहले उर्दू कायदा सिखाते हैं, अली बे पे ते टे से जिम चे, ये जो उर्दू कायदा है जिसको उर्दू वर्णमाला कहते हैं, वो सिखाते हैं। और सबसे पहले वो नमाज कैसे पढ़ा जाता है, बंदगी कैसे की जाती है, ये सबसे पहले सिखाते हैं। यानी कि आप सब कुछ बाद में करो, लेकिन खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला की बंदगी पहले करोगे, नमाज पहले पढ़ोगे। तो उन्होंने अक्षर ज्ञान शुरू किया, तब से इस्लाम के फंडामेंटल लॉ क्या है वो सिखा दिया। तो इसलिए पूरी दुनिया में क्रिश्चियनों को वो मुसलमान बना सकते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना सकते हैं, बुद्धिस्टों को मुसलमान बना सकते हैं, जैनियों को मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन मुसलमान और कहीं जाके कुछ बनते नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनके मदरसा, उनकी पाठशालाएं। प्रारंभ से ही जो उर्दू सिखा के उनको सिखा दिया कि कुरान आपका सबसे बड़ा पाक ग्रंथ है कुरान, और कुरान ये कहता है और यही तुम्हारा धर्म है, प्राण जाए लेकिन कुरान के धर्म को छोड़ना नहीं है। तो इतने कट्टर। तो पहले क्या था हमारे यहाँ, गुरुकुल पद्धति में सिखाते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो
बच्चे क्या करते, सबसे पहले उठ करके माता पिता के चरण बंदन करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, चरण बंदन करते थे। फिर आचार्य देवो भव, अब 8-9 वर्ष की उम्र से गुरुकुल में चले जाते थे, तो गुरुकुल में रह करके आचार्य को ये मेरे देव ही हैं ऐसा मान करके उनकी पूजा करते हुए पढ़ते थे। ये हमारा विज्ञान था। लेकिन जब से स्कूल आया है, ईसा का कुल आया है, जब से आधुनिक विद्या आई है, तो जब से बेंच में बैठ करके पढ़ना हम लोगों ने सीखा, तब से हमारी जो गरिमामयी परंपरा थी, हमारी जो विश्व आदर करे ऐसी जो परंपरा थी, उस परंपरा का ह्रास होने लग गया। और इसको ह्रास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा बना भारत या नेपाल, जहां सनातन धर्म है। आप देखते जाइए नेपाल में, नेपाल अगर नहीं जागा, नेपाल के लोग नहीं जागे, तो वो दिन दूर नहीं है कि नेपाल की स्थिति बांग्लादेश की तरह होगी। मैं आपको सही बताऊं, आप ध्यान देना इस चीज को। तो कहने का मतलब आचार्य गुरु जो है, और उसमें भी जो धर्म देने वाला गुरु है, कंठी बांधने वाला गुरु है, अध्यात्म विद्या का प्रशिक्षण देने वाले गुरु हैं, वो गुरु की तो महिमा, उनको इसलिए हमारे यहां सदगुरु कहा जाता था। तो सदगुरु की महिमा अपरंपार है। कबीर साहब ने तो गुरु के विषय में इतनी बातें कही हैं, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहां कबीर ता दास को 3 लोक भय नाही। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर राखिए, अपने सदगुरु महाराज को अपने सिर में रखो। सिर में रखो मतलब अपने यादों में रखो। काल से भी अगर कोई बचा सकता है तो मेरे गुरुदेव बचा सकते हैं, ये भाव रख के चलना चाहिए। काल से भी अगर कोई बचाता हो तो मेरे गुरुदेव बचा सकते हैं। तो इसलिए कहा गुरु को सिर राखे चलिए आज्ञा माही, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आए, लेकिन आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें। कहा कबीर ता दास को, कबीर साहब कहते हैं उसको, उस दास को 3 लोक भय नाही, तीनों लोक में कोई डर नहीं रह सकता है। निडर होकर के, निर्भय होकर के, अभय होकर के वो विचरण कर सकता है। भारत में एक बहुत बड़े महात्मा है, जो उनका नाम है राजेंद्र दास जी महाराज। आजकल बड़े पॉपुलर हैं वो। लेकिन वो महाराज, मैं आपको फिर कहूं कि जैसे मीडिया के माध्यम से ऊपर आए हुए महाराज नहीं है। आजकल अगर आपको ऊपर आना हो, बूस्टिंग करनी चाहिए, कुछ प्रोपेगेंडा करिए, तो आप बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हैं। रातों रात करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं। वो रास्ते मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन ये महात्मा को मैंने बहुत करीब से देखा कि वास्तव में श्रीमद् भागवत, भक्तमाल, रामचरितमानस और इसके साथ साथ में संस्कृत का अपूर्व विद्वान है महाराज। मलुकपीठ इसके पीठाधीश्वर हैं, वैष्णव परंपरा के महान संत हैं। कथा करते हैं तो सुनते रहने की इच्छा होती है, प्राणों से कथा करते हैं। तो अभी मैं उनकी कथा सुन रहा था, तो उन्होंने गुरु के विषय में बताया। गुरु साक्षात भगवत स्वरूप है। ऐसी परम सात्विक बुद्धि से निष्ठावान होकर भक्ति में आगे बढ़े तो मनुष्य को सिद्ध होने के लिए कोई और मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु में विश्वास नहीं है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप कभी जीवन में सफल नहीं बन सकते हो, और अध्यात्म जगत में तो बिल्कुल सफल नहीं बन सकते हो। शिव पुराण की मैं कथा कर रहा था, काफी वर्ष पहले की बात है। शिव पुराण में भगवती पार्वती कहती हैं
तो पार्वती को भगवान शंकर समझाते हैं, पति की निंदा, माता पिता की निंदा और गुरु की निंदा और इष्टदेव की निंदा कोई करता है तो शिव पुराण में तो ऐसा भगवान शंकर कहते हैं, अगर आप में क्षमता हो तो निंदा करने वालों की जीभ काट देनी चाहिए। लेकिन आज ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जेल में चले जाएंगे आप। लेकिन ये भगवान शंकर के शब्द हैं शिव पुराण में, शायद विद्येश्वर संहिता में ही है, जीभ काट देनी चाहिए। ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन जो लिखा है वो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, प्रतिकार करिए, अपने तर्कों से प्रतिकार करिए, और प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है, बुजदिल हैं आप, बिल्कुल अपाहिज हैं, सुनते हैं आप, तो फिर आपको तुरंत वहां से उठ के चले जाना चाहिए। गुरु निंदा कभी भी सुननी नहीं चाहिए। तो गुरु भी गुरु बनने के लिए पहले इतनी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवा डाल लिया, भेष डाल लिया, कंठी बांधना शुरू कर दिया और हो गए गुरु। नहीं, गुरु का महत्व बहुत, इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। इसलिए आपके गुरु वही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके गुरु के सामने संसार का बड़े से बड़ा गादीपति भी क्यों ना हो, लेकिन आपके गुरु से बड़ा वो नहीं है आपके लिए। ये ध्यान रखना चाहिए। आपसे, आपके लिए उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, आपका गुरु सर्व। इसलिए मैं धाक के साथ लोगों को कहता हूं ना, मेरे गुरुजी मंगलदास जी महाराज दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। तो बीच में मुझे कुछ लोगों ने टोका था, मैंने कहा हम सबका आदर करते हैं, हम सबको दंडवत करते हैं, लेकिन हमारे गुरु पर कोई कोई बोले, हमारे गुरु के लिए कुछ गड़बड़ करे तो हम उससे लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। क्योंकि हम तो गर्व के साथ, प्राउड के साथ कहते हैं गुरुजी मंगलदास जी हमारे गुरुदेव। मैंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके परमहंस महाराज श्री के विषय में पूरी दुनिया को बताया, क्योंकि परमहंस महाराज जी थे ही अलौकिक महापुरुष, क्योंकि वो मेरे गादी गुरु हैं। जब से मैं भद्रावती परिधाम आया तो मैंने परमहंस महाराज जी को अपना गादी गुरु माना है। मैं पूरा काम, मैं गुरुजी मंगलदास जी का स्मरण करता हूं, प्रत्येक दिन गुरुजी मंगलदास जी की ही पूजा करता हूं, लेकिन सारे सब कुछ काम जो भी होता है वो भद्रावती पुरीधाम और परमहंस महाराज जी के लिए करता हूं। कहने का भाव ये है कि गुरु साक्षात परब्रह्म। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका क्रोध प्रबल हो गया गुरु के विषय में, भले हमारे बड़े भाई हो, हम इनका हर रोज पैर छूते हैं, हम पैर पड़ते हैं इनका, लेकिन आज तो ये हमारे ऊपर चढ़ बैठे, हमें पीटो, हमें मारो, हमें कुछ भी कहो, कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के लिए आप ऐसा कहते हैं। तलवार लेकर के, ये तो माता जी ने बचा लिया, धन भाई ने तलवार लेके चल पड़े, क्षत्रिय महावीर है। शाम को जब केशव राय ठाकुर आए, पंचायत बैठी, घर के लोग, फिर उन्होंने कहा कांजी भट्ट के पास जाकर के सुनो। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कांजी भट्ट के पास जाके सुनेंगे, लेकिन
हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे। अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो केशवराय ठाकुर ने सोचा कि देवचंद्र जी महाराज जिनकी कथा सुन सुन करके कथाकार बने हैं, वो क्या जवाब नहीं दे सकते, वो उत्तर नहीं दे सकते? ये फर्क है। आजकल जैसे कभी 6 महीने कभी वर्ष दिन जाकर के इधर उधर घूम घाम के थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, फिर कथाकार बनते हैं, फिर भजन अच्छा गाते हैं, ये बात, लेकिन कभी प्रश्नोत्तरी करना पड़े। ठीक है, एक अभी का जो जमाना है बहुत अच्छा है। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले का जमाना ज्ञानपूर्ण जमाना था, ज्ञान का समय था। लेकिन अब जो जमाना है वो नाचने का जमाना है। जो कथाकार जितनी बढ़िया नचाएगा, जितना बढ़िया गाएगा, गवैया होगा, गाए बजावे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। हमारे गुरु जी कहा करते थे, गावे बजावे तोड़े तान। श्रोताओं को कोई मतलब नहीं है कि ये ज्ञान कितना गहरा दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, अल्प ज्ञानी आधा गगरी छलकत जाए। तो केशवराय ने सोचा, कानजी भट्ट से जिन्होंने सुना है वो कितने महान सुना है, वो सुनाने वाले कितने ज्ञानी होंगे। चलो, तो बच्चों को दोनों, गोवर्धन और सब घर के परिवार ही सब गए, चलो चलते हैं। अब इतने बड़े ज्ञानी के पास जा रहे हैं, पिताजी माताजी भाई लोग सब चले गए और जा करके उनके पास पहुंचे। उनके पास पहुंचने पर फिर प्रणाम किया और तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताही, कही भट्ट लड़के कछ पूछता, देव जवाब चित देता आही। तब उस समय श्री केशवराय ने कहा, हमारे 2 लड़के हैं, आजकल बड़े सत्संग में जाते हैं, तो इन्हें कुछ पूछने की इच्छा है। मुझे लगता है आप जैसे धुरंधर ज्ञानी, शास्त्रज्ञ और श्रीमद् भागवत के पूर्ण विद्वान और कोई हो नहीं सकता है, आप इनको समझाइए। तो पूछना प्रारंभ किया। तब पहला प्रश्न उन्होंने किया, तब पूछी 2 भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय आलोक। 3 गुण ते चौथ गुण नहीं, 5 ते छठो न तत्व, 14 ते लोक नहीं, 15 और प्रलय 4 है सत्य। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर, कही क्षीर समुद्र अक्षय बट पर रहे, अंगुष्ठ मात्र न और। चौथो गुण तुम, अब उन्होंने कहा कि कितने गुण हैं? पंडित जी ने कहा कि गुण 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। लोक कितने हैं पंडित जी? तो उन्होंने कहा 14 लोक हैं, हम जहां बैठे हैं इससे नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और इसको लेकर के ऊपर 7 लोक हैं, मृत्युलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और तत्व कितने हैं पंडित जी? 5 ही तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब प्रलय, प्रलय 4 हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय और महाप्रलय, बस इतने ही हैं। तब उन्होंने पूछा, जब इतने ही हैं तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा के रहने की जगह बताओ। कई क्षीर समुद्र क्षय बट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र न और। कहते क्षीर समुद्र में एक अक्षय बट है, उस अक्षय बट में भगवान जो परब्रह्म परमात्मा है, अंगुष्ठ मात्र रूप में उसमें विराजमान रहते हैं। अब इन्होंने पूछा, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, और 14 लोक से 15वां लोक नहीं, और उसमें
5 तत्व हैं, उससे छठा तत्व नहीं। और प्रलय 4 ही होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक महाप्रलय 4 ही होते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो अक्षय वट वाला क्षीर सागर है, ये 14 लोक से पार है या वार है? बोले है तो 14 लोक में ही। ओहो, तो फिर महाप्रलय में ये 14 लोक नाश होते हैं कि नहीं? पंडित जी ने बोला होते हैं। तो फिर ये कहां रहता है? फिर ये कहां है? अब पंडित जी जरा, ये अक्षय वट में, क्योंकि ये जो वट वृक्ष है ये कभी नाश नहीं होता, इसलिए अक्षय वट इसका नाम है। पंडित जी, जब महाप्रलय होता है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो फिर ये अक्षय वट कैसे रहेगा? जब तक महाप्रलय न हो तब तक अक्षय वट है, उसके बाद में तो अक्षय वट रहेगा नहीं। अब पंडित जी के होश हवास उड़ गए। पंडित जी सोचने लगे कि लड़के प्रश्न कैसा पूछ रहे हैं। तब भट्ट की सुध बुध गई, कही जवाब ब्रह्मा से न होए। तब तक कही तहां पिता ने, तब कही तहां पिता ने, तुम्हारे चित्त आवे करी सोए। भट्ट जी तो एकदम बेचारे हक्के बक्के हो गए। भट्ट जी ने कहा, मैं तो क्या इन बच्चों का प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा भी, जो सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मा है, वह भी नहीं दे सकते हैं। भट्ट जी ने पूछा, तुम किसका संगत करते हो? बोले आपके ही शिष्य जो देवचंद्र जी हैं, केशव राय ने कहा, उनका संगत करते हैं बस। केशव राय जी मंत्री जी, यद्यपि देवचंद्र जी ने मेरे यहां पर 14 वर्ष तक भागवत की कथा सुनी, लेकिन वो सामान्य श्रोता नहीं थे। उन्होंने हमारे चुगली निंदा करने वाले श्रोताओं के मुख बंदा करा दिए। उनकी सोच, उनकी प्रज्ञा, उनकी अंतर्दृष्टि मेरे से बहुत दूर है। और केशव जी, आपको मैं बताऊं, 14 साल भागवत सुनने के बाद में एक दिन बड़ी घटना घटी। यहीं पर इसी पलंग पर मैं बैठ के कथा सुना रहा था। श्रीमद् भागवत जी यही हैं। सारे श्रोताओं की आंख बंद हो गई और मेरी भी आंख चुंधिया गई, बंद हो गई। और श्रीमद् भागवत इतना प्रकाश पूर्ण पुंज हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीमद् भागवत से ही एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, उसमें से साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। इसलिए तो भागवत को कहा जाता है यम में वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं। श्रीमद् भागवत को स्वयं श्री कृष्ण का श्री विग्रह माना गया है, वांग्मय स्वरूप माना गया है। और उस दिन जब हमारी सबकी आंखें ठीक हुई, तब देवचंद्र जी को मैंने देखा था, इसको कुछ मिला है। मुझे बताया नहीं क्या मिला है, लेकिन उसके बाद वो कथा सुनने नहीं आए, पूर्णाहुति करके चले गए। इसलिए हे केशव जी, आपके बेटे जहां कथा सुनने जाते हैं और श्री देवचंद्र जी जो कथा सुनाते, वो मैं नहीं सुना सकता हूं। मैं कोई हठधर्मी, मैं कोई गुरु ऐसा नहीं हूं कि जो मेरा शिष्य आगे बढ़ गया तो मैं उससे ईर्ष्या द्वेष करूं, नहीं। वो महान है, बस मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 14 वर्ष मेरे पास रहे हो। मुझे उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार करके कृतार्थ किया। 14 वर्ष उनके साथ रहने का जो परम आनंद का अनुभव मुझे हुआ है। लेकिन हे केशव जी, देवचंद्र जी के पास जो है वो मेरे पास नहीं है। तब पिताजी ने कहा, तब कही तहां पिता ने, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। के सामल जी भी वहीं थे, छोटे भाई उद्धव भी वहीं थे, पिताजी और माताजी भी वहीं थी, हरवंश जी भी वहीं थे। सबने कहा, हे गोवर्धन, हे महाराज, हमारे तुम कुल के दीपक हो,
हमारे कुल को पवित्र किया है भक्ति करके, जाओ तुम जाके देवचंद्र जी की कथा सुनो, अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन कथा सुनते 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 लगभग 13 वर्ष होने वाले हैं। एक बहुत ही दर्दनाक प्रसंग बना। या भात नौतनपुरी में भई दो भाई से चर्चा कैठौर, शोभी तक कहानो कहूं भयो प्रेम दो में जोर। अब गोवर्धन जी और महराज में इतनी घनिष्ठता, क्योंकि दोनों तरफ का नाता है। परम धाम में वो दोनों ब्रह्म सृष्टि हैं, एक गुणवंती बाई की वासना है और एक इंद्रावती की वासना है। और यहां पर एक ही घर के दो भाई हैं और उधर महान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दोनों शिष्य हैं। और महराज को कंठी बंधाने में गोवर्धन जी का ही सबसे पहला हाथ है। तो ये जो नाता था इतना बढ़िया, भयो प्रेम दो में जोर, ये सब कुछ उमड़ घुमड़ करके मिलने पर बड़ा प्रेम, अद्भुत अलौकिक प्रेम। लेकिन राज्य महाराज कुछ और चाहते थे। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तालो सोहबत रहे बीच गिरोह मोमिन। विक्रम संवत 1700 में, विक्रम संवत 1700 में एक दिन गोवर्धन जी को जरा सी बीमारी हुई। अब बीमारी होने के बाद में अकस्मात राज्य महाराज ने उनको उठा लिया। और जब गोवर्धन जी का परमधाम गमन हो गया, महराज ठाकुर टूट पड़े। यद्यपि वो महान तत्वदृष्टा थे, पूर्ण ज्ञानी थे, ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी थी उनकी, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन लौकिक नाता भी कोई नाता होता है। 1985 1 मई को जब हमारे गुरुदेव इस संसार से संध्या को 7:30 बजे उन्होंने विदाई ली, और आज भी 1985 1 मई की तरह जब भी कलिंपोंग मंगल धाम में यह उत्सव होता है, वहां स्मृति उत्सव होता है, कभी आप जरूर जाना। आपको 2-3 चीजें, अगर मंगलधाम आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि गुरु क्या होते हैं, वो जानने का अवसर मिलेगा आपको, आपका आश्चर्य लगेगा। गुरु जी मंगलदास जी के आज इतने लोग आते हैं। अब आप विचार करो, ये जो साधुता की बादशाह गुरु जी मंगलदास जी हैं, उनकी हस्ती को कोई मिटाना चाहे, उनकी महिमा को कोई मिटाना चाहे, काल भी नहीं मिटा सकता है। ऐसे अलौकिक महापुरुष हैं आप। क्योंकि 1 मई को मुंबई में उनकी स्मृति, उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है, लेकिन तिथि के हिसाब से कलिंपोंग में मनाया जाता है। मैं भारत में होता हूं तो लगभग कोशिश करता हूं मैं उस दिन पहुंचूं। और आज भी लगभग 43 वर्ष हो गए हैं, 43 इयर्स अब इस वर्ष होगा। आज भी ऐसा लगता है कि वहां का कोना कोना गुरु जी की याद दिला रहा है। आखिर जिस शरीर ने, गुरु जी का शरीर वही पांच भौतिक शरीर था, जिसको स्वयं मैं भी उसमें शरीक था, उस दिव्य शरीर को जमीन में समाधिस्थ करते हुए मैं एक पल भी मैंने नहीं छोड़ा, एक पल भी समाधि देते हुए। रात भर भी मैं वहां पर, 1-2 जने हम विद्यार्थी रात भर बैठे रहे हम लोग। रात को भयंकर बारिश हुई, तो बारिश होते हुए पानी को इधर उधर करना, क्योंकि दूसरे दिन से समाधि बनना प्रारंभ था, उसको छोटा बनाना था। रात भर हम लोग फावड़ा लेकर के, कुदाल लेकर के बैठे थे वहां पर।
और पानी इधर उधर करने में। लेकिन आज जब 42 इयर्स पूरा होके 43 इयर्स लगने वाले हैं, आज भी ऐसा लगता है कि आज ही गुरु जी मेरे पास थे। जिस शरीर के द्वारा हमें इतनी कृपा मिली, इतना प्रेम मिला, वो अलौकिक श्री विग्रह हमारे सामने जब ओझल हुआ, तब हम वो विरह वेदना हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लगता था छाती फट जाएगा, लेकिन हम अभागे थे कि नहीं फटा। तो आज जब गोवर्धन जी और महाराज जी दोनों अलग हो गए, श्री राज्य महाराज ने गोवर्धन जी को श्री परमधाम लेके चले गए, तो बहुत 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 दर्द हुआ। श्री महामती कहे ए साथ जी जिन पर हुआ महाराज, सो खास लखास उम्मत हैं, तन मार डार तहक काज। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथियों, जिनको एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, वो खासल खास जो ब्रह्म आत्मा है, वह अपने सच्चे प्रियतम के लिए शरीर भी बलिदान कर सकते हैं, इतने उनमें खासियत होती है। तो मैं आज बहुत आगे तक प्रसंग ले जाना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, कल पुनः करेंगे। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अभी महाराज ठाकुर ही हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के पास 13 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन कितने के हुए तब जागनी हुई। फिर लगभग 13 वर्ष तक घर में रह करके सेवा की। अब आगे की उनकी जो लीला है, श्री महाराज की जो लीला है, वह बड़ी अलौकिक है, विरह वेदनाओं से भरी हुई कथा है। और हम लोगों के लिए, हम जो माइक जीव हैं, माया जन्य जो जीव हैं, हमारे लिए हमारी भक्ति को, हमारी निष्ठा को, हमारे विश्वास को कंक्रीट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये चर्चा सुननी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है तो हम उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है गुरु से ज्यादा हम ही जानते हैं। तो ये जो कथा है ना, ये जो चर्चा है, इसको बहुत अच्छी तरह सुननी चाहिए। बस सुंदर साथ जी, आप लोगों के साथ पुनः कल हम मिलेंगे। आइए आज चर्चा को यहीं रखते हैं। एक श्री महाराज के लिए एक बहुत बड़ा दिल में घाव हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में और क्या होता है, एक ऐसी अलौकिक दिव्य कथा का संजोग कल हम लोग बनाएंगे। आइए आज यही रखते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री बीतक महोत्सव की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।